पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में वर्तमान चुनावों के बाद जो हिंसा हुई उसी से संबंधित है आज का हमारा एडिटोरियल। परस्यूइंग पोस्ट पोल ट्रुथ। परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना किसी चीज़ को। पोस्ट पोल का मतलब है चुनाव के बाद, कि भाई चुनाव के बाद की जो सच्चाई है उसे फॉलो करना। कोर्ट ऑर्डर ऑन सीबीआई प्रोब। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, अदालत की तरफ से एक ऑर्डर दिया गया है कि भाई पश्चिम बंगाल में ये जो हिंसा हुई इसकी सीबीआई जांच की जाए। तो ये जो ऑर्डर है इज़ अ ब्लो। ब्लो का मतलब है एक प्रहार अगेंस्ट वायलेंट इलेक्टोरल ट्रायम्फलिज्म इन वेस्ट बंगाल। तो अदालत की तरफ से ये जो ऑर्डर दिया गया है, जांच के जो आदेश दिए गए हैं, है ना, सीबीआई प्रोब के, है ना, सीबीआई जांच के जो आदेश दिए गए हैं, ये एक प्रहार है। किस बात के खिलाफ है ये प्रहार? वायलेंट, हिंसक, इलेक्टोरल, चुनाव संबंधित। ट्रायम्फलिज्म का मतलब होता है विजयवाद। विजयवाद का मतलब है जब आप किसी विजय की खुशी मनाते हो। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि पश्चिम बंगाल में ये जो चुनावी जश्न देखा गया और इस दौरान जो हिंसा हुई, इसके खिलाफ एक जोरदार प्रहार है कोर्ट का ऑर्डर, जिसमें सीबीआई प्रोब के लिए कहा गया है। पॉलिटिकल वायलेंस हैज़ लॉन्ग बीन अ फीचर ऑफ वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स। कि भाई जो पॉलिटिकल वायलेंस है ना, राजनीतिक हिंसा जो है, ये वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स की एक विशेषता रही है। लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में जो है पॉलिटिक्स, ये जो चुनाव है इस दौरान हिंसा होती रही है ना, एक लंबे समय से ये एक फीचर रहा है वेस्ट बंगाल का। वेदर इट इज़, अब ये हिंसा चाहे ड्यू टू अ सेंस ऑफ मास एम्पावरमेंट, अब ये किसी के कारण भी हो सकती है। ड्यू टू का मतलब है के कारण। अ सेंस ऑफ मास एम्पावरमेंट, मास एम्पावरमेंट से मतलब है यहाँ पे कि भाई भीड़ का एक तरीके से सशक्तिकरण होना। एम्पावरमेंट का मतलब है ताकत आ जाना आपके पास, सशक्तिकरण हो जाना। कि भाई या तो हो सकता है कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और एन आउटकम, या फिर ये जो हिंसा होती है ना, ये परिणाम हो सकती है। आउटकम का मतलब है परिणाम। ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, है ना, कि भाई राजनीतिक जागरूकता का परिणाम हो सकती है। और द पार्टीसन, पार्टीसन का मतलब है पक्षपात। नेचर ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, कि भाई ये जो चुनावी राजनीति होती है इसका आप कह सकते हो कि जो पक्षपाती पूर्ण जो स्वभाव होता है, ये भी कारण हो सकता है। द फिनोमिना हैज़ बीन अ सब्जेक्ट, लेकिन कारण चाहे जो भी हो, ये जो फिनोमिना है, ये जो घटना है ना, कि भाई ये एक तरीके से हिंसक गतिविधियाँ होना, तो ये जो फिनोमिना है हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, यह एक विवाद का विषय रहा है। एज वेल एज, साथ ही साथ, अ कॉज फॉर कंसर्न, साथ ही साथ यह एक चिंता का भी कारण रहा है। पोस्ट इलेक्शन वायलेंस, चुनाव के बाद में जो हिंसा होती है, हाउएवर, हालांकि स्टेम्स, स्टेम का मतलब होता है निकलना, है ना, उत्पन्न होना। कि भाई ये जो चुनाव के बाद जो हिंसा होती है, हालांकि ये कहाँ से निकलती है? फ्रॉम द विक्टर्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एंड ट्रायम्फलिज्म। जो विक्टर होता है, जो विजेता होता है ना, उसको ऐसा महसूस होता है ना कि भाई हम हकदार हैं। एंटाइटलमेंट का मतलब है हकदारी, एंड ट्रायम्फलिज्म का मतलब है विजयवाद, है ना। तो ज़्यादातर ये जो चुनावी हिंसा देखने को मिलती है हमें, ये देखने को मिलती है कहाँ से निकलती है? इट स्टेम्स फ्रॉम विक्टर्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, है ना, कि भाई विजेता को ऐसा लगता है कि भाई हम हकदार हैं इसके, है ना, और उसका ये जो विजयवाद होता है उसके चलते होती है हिंसा। मेकिंग इट, तो इस तरह से ये जो हिंसा होती है इसको बनाते हुए मोर कंडेमनेबल। देखो किसी भी चीज़ को कंडेम करने का मतलब होता है उसको बहुत ही ज़्यादा निंदित करना, है ना, निंदा करना किसी चीज़ की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ना। तो इस तरह से ये हिंसा जो है और भी ज़्यादा बन जाती है, क्या, और भी ज़्यादा निंदनीय हो जाती है। एंड फार लेस, फार लेस का मतलब है बहुत ही कम। स्पॉन्टेनियस, और हिंसा को हम, देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः स्फूर्त, यानी कि जो अपने आप होती है ना, कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन है वो अपने आप घटित होता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। और इस प्रकार से ये जो हिंसा है ना, ये अपने आप नहीं होती, फार लेस स्पॉन्टेनियस देन, के बजाय द फ्रीक्वेंट कन्फ्रंटेशंस। कन्फ्रंटेशंस का मतलब है टकराव, है ना, आमना सामना जो होता है ना दो पार्टीज में। फ्रीक्वेंट कन्फ्रंटेशंस का मतलब है बार बार आमना सामना होना। दैट मार्क द स्टेट्स पॉलिटिकल सीन, कि भाई पश्चिम बंगाल जो राज्य है इसकी एक तरीके से अगर हम राजनीतिक परिदृश्य को देखें, है ना, तो इसके राजनीतिक परिदृश्य को अगर हम देखें तो बार बार इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? राजनीतिक पार्टीज के बीच में टकराव देखने को मिलता है ना। द लेटेस्ट राउंड ऑफ वायलेंस, कि अभी हाल ही में ये जो हिंसा हुई, ब्रोकआउट। देखो ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ का घटित होना, है ना, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो हिंसा हो सकती है, बीमारी हो सकती है।
तो ये जो अभी नवीनतम हिंसा हमें देखने को मिली है ना, ये घटित हुई, अचानक से घटित हुई सून आफ्टर, तुरंत बाद। किस चीज़ के तुरंत बाद? द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शंस ऑन मई 2 कि 2 मई को राज्य विधानसभा के जो नतीजे जैसे ही उनकी घोषणा की गई उसके तुरंत बाद ये हिंसा घटित हुई। द कलकत्ता हाई कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड अ CBI प्रोब का मतलब होता है जांच। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस संबंध में ऑर्डर जारी किए हैं कि भाई इस हिंसा की CBI जांच होनी चाहिए। CBI प्रोब इनटू किस चीज़ में होनी चाहिए जांच? इंसिडेंट्स ऑफ रेप, इंसिडेंट्स का मतलब है घटनाएं, ऑफ रेप एंड मर्डर दैट टुक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, कि भाई ये जो एक तरीके से बलात्कार और हत्या की जो वारदात घटित हुई है ना, कि भाई ये जो हिंसा हुई, इस हिंसा के दौरान जो है मर्डर हुए है ना, रेप की घटनाएं हुई, तो घटनाएं घटित हुई है ना ड्यूरिंग, दौरान, दिस पोस्ट पोल वायलेंस, कि भाई इस चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान जो भी मर्डर्स हुए है ना, रेप की घटनाएं हुई, इसके लिए CBI जांच होनी चाहिए, ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। वाइल जबकि अदर इंसिडेंट्स विल बी प्रोव्ड है ना, तो ये जो घटनाएं हुई हैं बड़ी बड़ी घटनाएं, इनकी जांच CBI के द्वारा की जाएगी। अन्य जो घटनाएं हैं उनकी जांच किसके द्वारा की जाएगी? स्पेशल टीम ऑफ स्टेट पुलिस ऑफिसर्स, कि राज्य के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी एक विशेष टीम बनाई जाएगी और उसके द्वारा अन्य जो घटनाएं हैं उनकी जांच की जाएगी। बोथ द प्रोब्स विल बी अंडर द कोर्ट्स सुपरविजन का मतलब होता है निगरानी, कि भाई दोनों की दोनों जो जांच होगी वे कोर्ट की निगरानी में होगी। द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, कि भाई ये जो फैसला दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? अ 5 जज बेंच, एक 5 सदस्यीय पीठ के द्वारा दिया गया है यह फैसला। इज़ अ वेलकम डेन्यूमो, डेन्यूमो का मतलब होता है नतीजा, परिणाम। तो ये जो आप कह सकते हो कि ये जो फैसला है एक बहुत ही स्वागतपूर्ण नतीजा है, स्वागतपूर्ण परिणाम है। किस बात का? टू डेज ऑफ फियर्स रिक्रिमिनेशंस, फियर्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उग्र, बहुत ही ज़्यादा प्रचंड। रिक्रिमिनेशन का मतलब होता है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना। बाय द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस, रूलिंग का मतलब है सत्तारूढ़, जो सत्ता में है, तृणमूल कांग्रेस एंड द अपोजिशन, और विपक्ष, लेड विपक्ष, जिसका कि प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है? बाय द भारतीय जनता पार्टी, ओवर द इंसिडेंट्स, कि भाई ये जो हिंसा की घटनाएं हुई इसके ऊपर लगातार तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी बहुत ही उग्र तरीके से। तो इनका परिणाम हुआ, इसका नतीजा ये निकला कि फाइनली 5 सदस्यों की पीठ ने ये फैसला दिया। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन, तो ये जो फैसला दिया गया है यह एक रिफ्लेक्शन है, ये दर्शाता है किस चीज़ को? ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स, कि भाई राज्य के मामलों को दर्शाता है ना, इन द स्टेट, कि पश्चिम बंगाल में राज्य के जो कार्य करने के तरीके हैं उनको दर्शाता है ये, है ना। दैट देयर इज़ अ डिस्प्यूट ओवर हाउ बैड द वायलेंस वाज, कि भाई हमें ये पता चलता है कि देयर इज़ अ डिस्प्यूट, कि मतलब राज्य में इस बात को लेकर विवाद है, किस बात को लेकर? ओवर हाउ बैड द वायलेंस वाज, कि हिंसा जो थी वह कितनी बुरी थी, एंड हाउ लॉन्ग इट लास्टेड, और ये कितने लंबे समय तक चली। यानी कि राज्य में इस बात को लेकर विवाद है सत्ता पक्ष और विपक्ष में कि ये हिंसा कितनी भयानक थी और कितनी लंबी चली है ना, ये पता चलता है हमें ना इस फैसले के माध्यम से। टू मेक मैटर्स वर्स, कि भाई ये जो पूरे के पूरे मामले हैं इनको और भी ज़्यादा बदतर बनाते हुए, वर्स का मतलब होता है और भी ज़्यादा खराब बना देना। दी ममता बनर्जी गवर्नमेंट, ममता बनर्जी सरकार ने क्या किया? ये दावा किया दैट द वायलेंस वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल, है ना, ममता बनर्जी सरकार ने ये दावा किया कि जो हिंसा थी उसे जो है नियंत्रण में लाया गया, एज सुन एज, जैसे ही द पार्टी अज्यूम्ड ऑफिस, अज्यूम का मतलब है एक तरीके से कंट्रोल अपने हाथ में लेना, स्वीकारना, है ना, पदभार ग्रहण करना। एज सुन एज द पार्टी अज्यूम्ड ऑफिस ऑन May 5, तो ममता बनर्जी सरकार ने क्या कहा? ये दावा किया कि भाई जो हिंसा थी उसे तुरंत, एज सुन एज मतलब जल्द से जल्द नियंत्रण में लाया गया जैसे ही पार्टी ने 5 मई को अपना पदभार संभाला। गिविंग द इम्प्रेशन, इस तरह के संकेत देते हुए ना, गिविंग द इम्प्रेशन मतलब है इस तरह के संकेत देते हुए। अब जब ये बात कही मिस ममता बनर्जी ने कि भाई हमने जो है हिंसा को अंडर कंट्रोल में किया, तो इससे उन्होंने क्या संकेत दिया, है ना, इस तरह के संकेत देते हुए दैट 3 days ऑफ महम, महम का मतलब होता है एक तरीके की अराजकता, अशांति, डिसऑर्डर, दैट द 3 days ऑफ महम ब्रूक्ड,
देखो ब्रूक का मतलब होता है स्वीकार करना, है ना, किसी चीज़ को अलाउ करना। ब्रूक्ड नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द पुलिस। तो कुल मिला के जब ममता बनर्जी ने ये बात कही कि भाई जैसे ही हमने ऑफिस संभाला हम तुरंत हिंसा को अंडर कंट्रोल में लेके आए, तो इससे उन्होंने इस तरह के संकेत दिए कि भाई ये जो 3 दिनों तक ये जो अशांति बनी रही है ना प्रदेश में, ना, इसका मतलब है कि इसकी पुलिस ने इसकी जो है कि किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस ने नहीं ली, है ना। ब्रुक्ड नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द पुलिस, यानी कि 3 दिनों तक जो पुलिस है ना उसने एक तरीके से इस हिंसा को अलाउ किया, है ना, एक तरीके से पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया। तो ब्रूक का मतलब होता है, ब्रूक है ना, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, किसी चीज़ को अलाउ करना, है ना। इसका मतलब है कि भाई 3 दिनों तक पुलिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, है ना। जब ममता बनर्जी ने ऐसा कहा ना कि भाई हमने ही संभाला, तो इसका मतलब है कि पुलिस ने नहीं कुछ नहीं किया उस दौरान। द कोर्ट्स डिसीजन टू गेट द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन टू फॉर्म अ पैनल। भाई अदालत ने ये डिसीजन दिया है कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है वह क्या करे, एक पैनल बनाए। पैनल होता है एक तरीके से एक टीम बनाई जाती है ना, विशिष्ट लोगों की, है ना, विशेषज्ञ लोगों की एक टीम बनाई जाती है, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये जो टीम बने इसमें पश्चिम बंगाल राज्य के मानवाधिकार से जुड़े हुए लोग होने चाहिए, उनके प्रतिनिधि होने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, एंड द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। और इस टीम में और कौन होना चाहिए, एंड द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, है ना, स्टेट की जो भी एक तरीके से लीगल सर्विस है ना, कानून से जुड़ी हुई, है ना, लोग होने चाहिए। टू मेक अ फील्ड असेसमेंट, है ना, वे क्या करें, एक तरीके से फील्ड असेसमेंट करें, है ना, कि भाई एक तरीके से जो जगह है उसका मूल्यांकन करें, है ना। असेसमेंट का मतलब है मूल्यांकन करना। तो ये इस बात का विरोध किया गया था, किसके द्वारा, कंटेस्टेड का मतलब है आर्ग्यू करना, किसी के खिलाफ आर्ग्यूमेंट करना, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया था ना कि भाई एक टीम बने ना, तो इस टीम बने और वो टीम जो है एक तरीके से उस जगह का दौरा करे और वास्तविक रिपोर्ट बताए। तो इसका विरोध किया गया था राज्य सरकार के द्वारा। बट द रिपोर्ट द एक्सरसाइज यील्डेड, लेकिन जो रिपोर्ट फाइनली तैयार हुई, है ना, इन लोगों के द्वारा, ये जो टीम बनी इसके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार हुई, द एक्सरसाइज यील्ड, यील्ड का मतलब है लाना, कि भाई ये जो पूरी की पूरी गतिविधि हुई, टीम बनी, टीम ने फील्ड का दौरा किया और जो रिपोर्ट दी, कन्फर्म्ड, उस टीम ने ये पुष्टि की, लार्ज स्केल एंड वाइड स्प्रेड। लार्ज स्केल का मतलब है बड़े पैमाने पर, वाइड स्प्रेड का मतलब है व्यापक, वायलेंस। तो इस टीम ने इस बात की पुष्टि की कि भाई हिंसा जो है बहुत बड़े पैमाने पे हुई, बड़े बड़े स्तर पे हुई, मच ऑफ इट, और ये ज़्यादातर जो हिंसा हुई है ना, हिंसा का जो अधिकांश भाग था, बाय रूलिंग पार्टी सपोर्टर्स, है ना, वह किसके द्वारा की गई हिंसा, रूलिंग पार्टी सपोर्टर्स, है ना, कि भाई जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको सपोर्ट करने वाले लोगों के द्वारा, उसके समर्थकों द्वारा, अगेंस्ट, और किसके खिलाफ, देयर पॉलिटिकल एडवर्सरीज। एडवर्सरीज का मतलब है प्रतिद्वंद्वी, है ना, आपके अगेंस्ट जो है। और वह हिंसा की गई किनके खिलाफ, उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। द मेन जजमेंट बाय एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल, है ना, कि भाई जो मुख्य जो फैसला है ना, बाय एक्टिंग, जो कि चीफ जस्टिस किसके द्वारा दिया गया, राजेश बिंदल के द्वारा, हैज़ एक्सप्लेन्ड, है ना, उस मेन जजमेंट में इस बात को एक्सप्लेन किया गया है, कारण बताए गए हैं, किस बात के कारण, हैंड ओवर, हैंड ओवर का मतलब है, हैंडिंग ओवर का मतलब है सौंपना, है ना, हैंडिंग ओवर द प्रोब, कि भाई ये जो जांच है ये सीबीआई को सौंपी गई है ना, क्यों सौंपी गई है ना, उसके कारण बताए गए हैं। क्या कारण उन्होंने बताए हैं, द लेक ऑफ कॉन्क्रीट एक्शन, कॉन्क्रीट का मतलब है ठोस, कि भाई राज्य सरकार के द्वारा जो है ठोस कदम उठाए जाने की कमी रही, है ना, लेक ऑफ कंक्रीट एक्शन, यानी कि ये जो हिंसक हिंसक घटना हुई इस पर ठोस एक्शन की कमी रही। इसके अलावा द एब्सेंस ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना, अभाव, FIR जो है उनका अभाव, और डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब होता है किसी को और हल्का कर देना, कमज़ोर कर देना, और डाइल्यूटेड वंस रजिस्टर्ड, या फिर अगर कुछ FIR दर्ज भी की गई तो उनको थोड़ा सा कमज़ोर बना के दर्ज किया गया, है ना। आफ्टर अ कमिटी हैड पॉइंटेड आउट सच केसेस, कि भाई जब एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने इशारा किया कि भाई हिंसक केसेस की और हिंसक घटनाओं की ओर इशारा किया और इन पर केस दर्ज किए जाने की बात की, तो फिर FIR दर्ज हुई, लेकिन वो बहुत ही हल्के तरीके से दर्ज की गई, है ना। एंड द टेंडेंसी टू डाउन प्ले, डाउन प्ले का मतलब होता है भाई जो जिस स्तर पे घटना घटी है उसको कम करके दिखाना, जैसे 100 लोग मरे हैं आप दिखा रहे हो 10 लोग, इसको बोलते हैं डाउन प्ले करना। एंड द टेंडेंसी का मतलब है प्रवृत्ति, टू डाउन प्ले मैनी केसेस, और जो है इस तरह की प्रवृत्ति देखी गई राज्य में कि कई सारी जो घटनाएं हुई उनको कम करके दिखाया गया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये कारण बताए
जस्टिस राजेश बिंदल ने कि भाई इसमें सीबीआई जांच जरूरी है। फर्दर, यहाँ पे फर्दर का मतलब है और ऐड करते हुए, है ना, इन एडिशन टू, व्हेन फेस्ड विथ अलिगेशंस, अलिगेशंस का मतलब है आरोप, ऑफ पुलिस अपैथी, अपैथी का मतलब होता है एक तरीके से उदासीनता, है ना, उपेक्षा कर देना किसी चीज़ की, एंड इन एक्शन का मतलब है वही निष्क्रियता दिखाना, है ना, एक्शन नहीं लेना, ओनली एन इन्वेस्टिगेशन बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी। एडिटोरियल कहता है कि भाई जब इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं कि पुलिस जो थी वह उदासीन बनी रही, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, तो ऐसे हालातों में जांच जो कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा की जाए, विल इंस्पायर कॉन्फिडेंस, है ना, उसके माध्यम से ही लोगों में विश्वास मजबूत होगा। इन अ सेपरेट ओपिनियन, एक और जो है ओपिनियन दिया गया है ना, एक अलग अपना अपना विचार प्रस्तुत करते हुए एक अलग से एक और ओपिनियन दिया गया, किसके द्वारा? जस्टिस आईपी मुखर्जी के द्वारा। और इसमें कहा गया देयर वाज नथिंग टू शो दैट द रूलिंग पार्टी इंटेंडेड टू प्रोमोट पॉलिटिकल वायलेंस। तो जस्टिस आईपी मुखर्जी ने कहा कि भाई इस बात को दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है ना, कि भाई ये बात भी देखने में नहीं आती, इस बात को दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसका इरादा था टू प्रमोट पॉलिटिकल वायलेंस, है ना, कि इस बात के भी प्रमाण हमें दिखाई नहीं देते कि भाई जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसने जानबूझकर इरादतन पॉलिटिकल वायलेंस को प्रमोट करने की कोशिश की। बट एग्रीड, लेकिन फिर भी जस्टिस आईपी मुखर्जी जो है वे इस बात पे एग्री होते हैं दैट द सीबीआई प्रोब वाज नीडेड, कि सीबीआई प्रोब की ज़रूरत थी, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, अफेयर का मतलब है एक तरीके से पक्षपात रहित, बिना किसी पक्षपात के, है ना, अफेयर इन्वेस्टिगेशन इनटू हेनस क्राइम्स। हेनस का मतलब होता है एकदम घृणित, बहुत ही बुरा, है ना, बहुत ही घटिया स्तर का, उसको बोलते हैं हेनस। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इस तरह की हमें जो है इरादतन इस तरह की कोई बातें नज़र नहीं आती कि जानबूझ के हिंसा को प्रमोट करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी जस्टिस आईपी मुखर्जी का कहना है कि भाई सीबीआई प्रोब की ज़रूरत थी ताकि एक साफ इन्वेस्टिगेशन को सुनिश्चित किया जा सके इस तरह के घृणित अपराधों में। द स्टेट गवर्नमेंट में अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट, कि भाई राज्य सरकार कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है। वर्डिक्ट का मतलब होता है जजमेंट, फैसला। बट द डाउट कास्ट ऑन, लेकिन एडिटोरियल कहता है बट द डाउट कास्ट ऑन। देखो कास्ट ऑन का मतलब होता है जैसे कि मैं किसी की चीज़ के ऊपर प्रकाश डालूँ, है ना, उसको बोलते हैं कास्ट ऑन। तो यहाँ पे मतलब है लेकिन शक जाता है, कास्ट ऑन द रूलिंग पार्टीज कमिटमेंट। भाई ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है, बट डाउट कास्ट ऑन द रूलिंग पार्टीज कमिटमेंट टू द रूल ऑफ लॉ। कमिटमेंट का मतलब है प्रतिबद्धता, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का शासन। लेकिन वर्तमान जो सत्तारूढ़ सरकार है उसने जो प्रतिबद्धता दिखाई है कि कानून के शासन के प्रति, है ना, उसके ऊपर डाउट जाता है, इज जेन्युइन, है ना। तो ये जो डाउट है ना, कि भाई ये जो शक के घेरे में सरकार आई है, ये डाउट जो है ये वास्तविक है। एन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, इम्पार्शियल का मतलब है बिना किसी पक्षपात के इन्वेस्टिगेशन, में नॉट ओनली रिजल्ट इन क्रेडिबल प्रोजिक्यूशंस, क्रेडिबल का मतलब है विश्वसनीय, प्रोजिक्यूशंस का मतलब है अभियोग, इल्ज़ाम। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई एक पक्षपात रहित इन्वेस्टिगेशन अगर होती है तो न केवल विश्वसनीय अभियोग जो है हमें मिल सकते हैं, बट ऑल्सो, लेकिन साथ ही साथ बी अ मच डिजर्व्ड ब्लो। मच डिजर्व्ड का मतलब जो कि बहुत ज़रूरी है, ब्लो का मतलब है प्रहार, अगेंस्ट द कल्चर, है ना। साथ ही साथ इस जांच से, इस इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन से क्या है, एक झटका लगेगा, एक प्रहार लगेगा इस तरह की संस्कृति को। किस तरह की संस्कृति को? ये जो हिंसा का कल्चर डेवलप हुआ है ना वेस्ट बंगाल में, इसको एक झटका लगेगा। एंड पोस्ट इलेक्शन ट्रायम्फलिज्म इन वेस्ट बंगाल, एडिटोरियल कहता है कि वेस्ट बंगाल में जो है एक तरीके का कल्चर बन चुका है, क्या कि चुनाव के बाद में विजयवाद मनाना और इस दौरान जो है हिंसा का होना, ये कल्चर बन चुका है। तो इस कल्चर को भी एक ज़बरदस्त झटका लगेगा, इसके लिए भी यह जांच, एक इम्पार्शियल जांच जरूरी है।